बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सजाद सियाब। नाज़रीन व सामीन, आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात, अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक, फोर्सेस का घेराव, 20 दिन से जायद जारी इंटरनेट और मवासलाती ब्लैकआउट को जब तारीख और फिक्र के जोरूकों में देखा जाए तो ये बेसिकली एक मुवाजना, जब आप देखते हैं तारीखी जोरोकू में और इस वक्त आप दौड़ाते नज़र आज़ाद कश्मीर के ऊपर और करबला का वो वाक़या याद करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? मासरा नहीं आता। आपके जहन में क्या आता है जब खेमों में बंद करके नवासा रसूल का पानी बंद कर दिया गया, फिर उनको यजीद के एक बड़े लश्कर ने घेर लिया, उनका मज़लूमियत इस्तेकामत की ये तस्वीर जहन को करबला के अजीम वाक़े की तरफ ले जाती है। ज़ाहिर है आज 10 मुहर्रमुल हराम भी है और जब हुकूक की पुकार पर पैरे हों, आज़ाद कश्मीर का ब्लैकआउट और फ़िक्र करबला, वाक़या करबला सिर्फ 61 हिजरी का एक वाक़या नहीं बल्कि रहती दुनिया तक जबर, नाइंसाफ़ी, माशरे के ख़िलाफ़ मज़ामत का रोशन तरीन इस्तिआरा है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लाम और इनके खानवादे पर पानी बंद किया गया, खेमों का मुहासरा हुआ और सच की आवाज़ को दबाने के लिए ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, तो तारीख ने देखा कि फतेह मादी कुव्वत की नहीं बल्कि सब्र व इस्तेकामत, उसूली मौक़िफ़ पर डट जाने वालों की हुई। करबला का ये सबसे बड़ा दर्स है कि जब हुकूक की बात आए तो तादाद या वसाइल नहीं देखे जाते बल्कि हक की आवाज़ बुलंद रखना ही असल कामयाबी है। घेराव कर लिया गया, उनका मुहासरा कर लिया गया, क्या वो आपके जहन में नहीं आता? तो आज़ाद कश्मीर में फोर्सेस का घेराव किस तरह से रावलाकोट का हज़ारों की तादाद में जो असलहे से लेस जो फोर्सेस है उन्होंने मुहासरा किया हुआ और उनको कहा यह जाता है कि तुम लोग यहाँ से लॉन्ग मार्च करो, लॉन्ग मार्च करोगे तो तुम्हारे साथ ताकत से निपटा जाएगा। सलाम है आज़ाद कश्मीर के उन लोगों को, सलाम है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जुड़े उन किरदारों को, उन माओं को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को जो इस मुहासरे को देखते हुए वहां डट कर बैठे हुए। आज 21वां बल्कि 22वां दिन शुरू हो गया है, उन्होंने वहां से एक कदम पीछे नहीं लिया। वो कहते हैं कि अपने हुकूक लेकर जाएंगे, नहीं तो लाशें लेकर जाएंगे। ये हकीकी मानों में वाक़या करबला के साथ और काफिला हुसैनी के साथ मिलाने का एक अमली जो नमूना है वो इस वक्त रावलाकोट के धरने पेश कर रहे हैं। अब आज़ाद कश्मीर का मुआसरा और मवासलाती ब्लैकआउट, आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम अपनी बुनियादी माशी सियासी हुकूक के लिए उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए जो हथकंडे अपनाए गए वो असर हाजिर की संगीन तरीन मसालों में से एक है। 20 दिन का ब्लैकआउट, वादी को 20 दिन से ज़ायद तक इंटरनेट और मवासलाती राब्तों से महरूम रखना, बैरूनी दुनिया से काट देना और मालूमात पर सेंसरशिप लगाना इस कदीम ज़हनियत की अक्कासी करता है जो सच की आवाज़ को खेमों तक महदूद कर देना चाहती थी। अवामी एक्शन कमेटी का मुहासरा, रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी की तैनाती, छापे, पुरअमन एहतजाज करने वालों के गिर्द घेरा तंग करना, अवामी हुकूक पर कदगन लगाने वालों की कोशिश, जब अपने ही वतन के शहर को आटे, बिजली, वसाइल पर अपने हक मांगने पर मुआसरे का सामना करना पड़े तो दिल खून के आंसू रोता है। इस्तेकामत आप देखें कि इन तमाम तर सख्तियों, ब्लैकआउट, मुआसरे के बावजूद आज़ाद कश्मीर की गयूर अवाम, ताजर बरादरी और नौजवानों ने जिस सब्र व इस्तेकामत इत्तेहाद का मुजाहरा किया है वो फ़िक्र हुसैन की अमली तस्वीर है। इंटरनेट बंद करके दुनिया से राब्ता तो काटा जा सकता है लेकिन दिलों में मौजूद आज़ादी और हुकूक की तड़प को किसी तारीख लॉकडाउन से कैद नहीं किया जा सकता। और तारीख का ये अटल फैसला है कि जो कौमें अपने हुकूक की खातिर पुरअमन मुत्तहिद होकर खड़ी हो जाती हैं, इन्हें गोलियों, मासरों या ब्लैकआउट से तवील अरसे तक दबाया नहीं जा सकता। आज़ाद कश्मीर की माएँ, बहनें, नौजवान आज जिस आजमाइश से गुजर रहे हैं वो इस बात की गवाह है कि जब तक दुनिया में यजीद सोच, जबर, जुल्म जिंदा रहेगी, इसके सामने हसैनी अज़म
हक और सब्र की शक्ल में मज़म्मत भी होती रहेगी, फतह हमेशा हक और सच की होगी। तो ये इसका इसलिए मैंने जोड़ा है कि ये जो ट्रक भरे हुए पीछे, ये जो पीछे जो बेसिकली वीडियोस चल रही हैं, ये कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल बैकग्राउंड नहीं चल रहा होता, बल्कि जिस वाक़े के हवाले से जिक्र हो रहा होता है, जिसकी बात हो रही होती है, उसी हवाले से पीछे विजुअल्स, हकीकत के ऊपर मबनी विजुअल्स चल रहे होते हैं। ये जो ट्रक सामान के आपको नजर आ रहे हैं नाज़रीन व सामीन, आज़ाद कश्मीर में खुराक की तरसील का बंद करना, ये ट्रक खड़े ये इस बात की का इशारा करता है कि ये यजीदी सोच का कोई बेशरम किसी बड़ी कुर्सी के ऊपर कोई छोटा शख्स बैठा हुआ है, जिसने ये फैसला किया होगा कि इनकी खुराक बंद कर देते हैं, शायद ये अपने बुनियादी हुकूक से पीछे हट जाए। क्या ये मुसलमान की सोच हो सकती है? क्या किसी मुसलमान की ये सोच हो सकती है? आप मुझे ये बताएं। फिर आज बीबीसी की रिपोर्ट को जिस तरह से इन्होंने, आईजी आज़ाद कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वाह सुभान अल्लाह, इंटरनेशनल मीडिया की वो रिपोर्ट बीबीसी की जो उन्होंने जाके वहां पर कलेक्ट की, रास्तों की बंदिश किस तरह से इंतजामिया ने की, किस तरह से हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की, बड़े बड़े दरख्त गिरा के कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये इसको रोका जाए, किस तरह से फोर्सेस ने लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की और किस तरह से वहां पे जुल्म जबर तशद्दुद करके लोगों को डराया धमकाया गया। उस रिपोर्ट को आज आईजी आज़ाद कश्मीर बैठ के मुस्तरद करता है, और वो रिपोर्ट्स जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, टाउट मीडिया के ऊपर, और झूठे तरीन दुनिया में अगर कोई मीडिया आउटलेट्स है तो वो मैंने देखा है कि वो ये हमारे मीडिया आउटलेट्स है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनकी रिपोर्ट्स को सच माना जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि उनकी रिपोर्ट को अगर सच माना जाए तो जब हम ये कहते हैं कि ये जो ये ट्रक रुके हुए, ये रोके गए, ये पंजाब पुलिस इनको रोक रही है, ये इंतजामिया ने रोके हुए, तो तब ये बेशरम इंतजामिया, यही आईजी और ये लोग कहते हैं जी ये इसलिए रुके हुए हैं कि आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन है और ताजर चूंकि धरनों में है तो वहां पे सामान जो दुकानदार हैं वो लेने के लिए कोई नहीं है, इसलिए ये जो वेंडर्स हैं ये सारे रास्तों में रुके हुए हैं, चूंकि वहां पे सामान कोई अनलोड करके अपनी दुकानों पर रखने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तब ये कहते हैं जी सारा लॉकडाउन है, जी बिल्कुल शटर डाउन है। दूसरी तरफ जब हम ये कहते हैं कि हाँ शटर डाउन किया हुआ है, ताजरों ने शटर डाउन किया हुआ है, तो तब ये कहते हैं नहीं जी ये देखें, ये मीडिया पे ARY पे चल रहा है, ये दुनिया न्यूज़ पे चल रहा है, ये जियो पे चल रहा है, ये फलां पे चल रहा है जी, कि सिर्फ और सिर्फ रावलाकोट में जो है ना तो वो शटर डाउन है, रावलाकोट में हालात ख़राब है, पूरे आज़ाद कश्मीर में मामूल के मुताबिक हालात चल रहे हैं। तो कौन सी बात को सच माने? ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि आज इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट को हमारा आईजी आज़ाद कश्मीर, जो एक जालिम शख्स, जो एक जाबर शख्स, जो एक नॉन प्रोफेशनल शख्स, वो बैठ के ये कहता है कि ये झूठी रिपोर्ट है। बीबीसी की रिपोर्ट को जिसको आज आईजी आज़ाद कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्तरद किया था, हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं वो कैसे पीछे रहते जी, उन्होंने भी आज जो है ना वज़ारत इत्तलात और नशरियात का आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से झूठी खबर की अशात पर बीबीसी उर्दू के खिलाफ सख्त एहतजाज किया है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने इस हवाले से बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवा दी है और बीबीसी रिपोर्ट में गैर मुसद्दका और गैर साबितशुदा इल्ज़ामात पर इन्हिसार किया गया। अच्छा जी, आपने एहतजाज क्यों किया है जी? क्यों एहतजाज क्यों किया आपने? आप जाएं अदालत में, बीबीसी को ले सू करें, उनको जाके उनके खिलाफ आप जाने का जो है ना वहाँ पे केस दायर करें और इस केस को जीतें अपने सबूत पेश करके कि आपने वहाँ पे फोर्सेस नहीं लगाई, आपने इस तहरीक को पुरतशद्दद तहरीक में नहीं बदला, फोर्सेस के ज़रिए लोगों के ऊपर आपने फायरिंग नहीं की, लोगों के ऊपर आपने स्ट्रेट फायर नहीं किए, आपकी इंतज़ामिया ने, आपकी फोर्सेस ने, आपकी पुलिस ने, FCPC और रेंजर्स ने जाके वहाँ पे जाके रोड्स ब्लॉक नहीं की, बड़े बड़े दरख्त काट के रोड्स के अंदर नहीं फेंके, तो जाके करें ना, आप जाके केस करें, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? आप हुक्मरान हैं, हुक्मरान का काम एहतजाज करना नहीं होता, हुक्मरान का काम
एक्शन लेना होता है तो एक्शन लें, ये टोपी ड्रामे करके ना दिखाएं एहतजाज करके। नाज़रीन सामीन, आज जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो रुए रवां हैं वहाँ धरने में उमर नज़ीर कश्मीरी उन्होंने एक ऐलान किया है। आज उनका ऐलान जो उनकी तकरीर थी जो 9 मुहर्रम को उन्होंने की और 10 मुहर्रम के लिए उन्होंने क्या लाएअमल दिया। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का दिन कुछ अहम होने वाला है, आज का दिन बहुत ख़ास है, आज के दिन कोई बड़ा कोई कुछ इट्स हैपनिंग बिग ओवर देयर। तो क्या होगा ये देखते हैं। लेकिन जो अपील की है उन्होंने वो ये की है कि जो दरेक धरना है उसमें आज़ाद कश्मीर भर से बिलखसूस पुंछ डिवीजन से औरतें, खवातीन, बच्चे, उन्होंने कहा कि सब के सब कोई घर में ना रहे, सफ़ेद झंडे लेके सारे के सारे लोग निकल आएँ और आके इस धरने में शिरकत करें, चूँकि आज आज़ाद कश्मीर में। नाज़रीन सामीन, एक और जो आज अफसोसनाक तरीन आज का एक सारी दुनिया ज़ाहिर है इस वक्त उसमें गिरी हुई है, जो ज़लज़ला हुआ वेनेज़ुएला में, तबाहकुन ज़लज़ला। और एक ज़लज़ला नहीं हुआ, 7.2 और 7.5 के यके बाद दीगरे जो दो वहाँ पे बड़े झटके हुए, उसकी वजह से अभी अमरीकी जो एक नशरियाती अदारा है उसने कहा है कि तकरीबन ये जो अमवात हैं ये 1 लाख तक जा सकती हैं। तो यकीनन ये बहुत तबाहकुन ज़लज़ला था और इसमें जो तबाही हुई है उसको उसने हमें 2005 में आज़ाद कश्मीर का जो ज़लज़ला था उसकी याद दिला दी है। वहाँ भी तकरीबन लाखों लोग लुक़मा अजल बन गए थे देखते ही देखते। तो ये आफात से अल्लाह ताला इस दुनिया को महफूज रखे और हम यहाँ से होके वेनेज़ुएला की उस जो अवाम है उनके दुखों में बराबर के शरीक हैं और दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें कमी करे और सारी दुनिया से जो इमदाद है, और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है पाकिस्तान ने भी ऐलान किया इमदाद का, तो वो भी वहाँ पर जाएं और इमदाद करें और सारी दुनिया को अल्लाह ताला इन जो आसमानी जो आफात है और जो ये हादसात है उससे महफूज। ये जो वीडियोज़ चल रही है नाज़रीन सामीन, तबाहकुन वीडियोज़ है, ये देख के इंसान ये सोचता है कि किस तरह लम्हों में ये बड़े बड़े प्लाजे, ये बड़ी बड़ी मार्केट्स, ये दुनियावी डेवलपमेंट्स, ये कैसे देखते ही देखते राख का ढेर बन जाती है। यकीनन जो ताकत है वो मेरे अल्लाह की है। मेरा अल्लाह जिसको चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे तबाह बर्बाद कर सकता है। हमें हर हाल में अल्लाह ताला से रहम की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला से अच्छे की दुआ करनी चाहिए और दुनिया की भलाई की दुआ करनी चाहिए। ये था नाज़रीन समीन आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया इसको लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।